ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हो रही है ना, तो फिर आपको ये उपाय कर लेना है। तो कामना पूर्ति के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय होने वाला है। तो आज के इस उपाय में आपको लेने हैं मात्र 3 समी पत्र और आपको उनको विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो बताए गए तरीके से अगर आप समर्पित करते हो, फिर आपके घर में धन से जुड़ी जो समस्या है वो खत्म होगी, आपके व्यापार में और नौकरी में तरक्की होगी और दिन दुगनी रात चौगुनी कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, हर बार की तरह ये उपाय भी बहुत ही छोटा है पर बहुत ही लाभकारी है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है समी पत्र। क्या लेना आपको? समी पत्र। कितने चाहिए? तो गुरुजी ने कहा है कि आपको 3 समी पत्र की जरूरत है। और जब भी समी पत्र लो ना, तो इस प्रकार से आपको पूरा समी पत्र लेना है। देखिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो कुछ इस प्रकार से समी पत्र लेते हैं, पर यह गलती होती है। ये आधा अधूरा समी पत्र है। समी पत्र मतलब पूरा एक लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में अगर हम विशेषकर शहद का उपाय करते हैं तो इससे हमारे घर में सुख शांति आती है, धन प्राप्ति होती है, जो कामना है वो पूर्ण होती है और समस्या खत्म होती है। और आयुर्वेद में भी शहद का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर आपको कितना शहद चाहिए? तो आपको चाहिए मात्र 1 चम्मच शहद, ठीक है। और फिर आखिरी में आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक है। तो आपके घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां पर आप चले जाइएगा। जाना कब है? देखिए, ये आपके ऊपर है। सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और शिव मंदिर में जाने के बाद जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है, जो भी सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें ये उपाय करना है। देखिए, हमने जैसा आपको बताया है कि शहद का उपाय अगर हम शिवलिंग पर करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है, धन प्राप्ति होती है। साथ ही साथ शिवलिंग पर समी पत्र का उपाय करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि बेलपत्र के बाद दूसरी सबसे प्यारी चीज शिव भगवान को लगती है वो है समी पत्र। तो आपको समी पत्र का उपाय जरूर करना चाहिए ताकि आपकी जो समस्या है वो खत्म हो पाए और जीवन में सुख समृद्धि आए और आपकी जैसी भी अटकी हुई कामना इच्छा है वो पूर्ण हो पाए। अभी उपाय कैसे करना है? आपके पास है 3 समी पत्र, ठीक है। तो इसमें से आपको पहला वाला समी पत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है उस जल के लोटे में, ठीक है। देखिए, जब भी हम कामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं तो सबसे पहले हमें जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित करना होता है। तो इस प्रकार से आपको जल के लोटे में समी पत्र डालकर उस जल के लोटे को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास है दूसरी वाली समी पत्र, तो उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। तो जहां पर जल बहता हुआ नीचे आता है ना, ठीक यहाँ पर आपको दूसरी समी पत्र समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और ये जो तीसरी समी पत्र है इसके ऊपर आपको अच्छी तरह शहद का लेपन कर देना है। तो इस समी पत्र को आपको भिगो लेना है शहद से, ठीक है। उसके बाद इस समी पत्र को उठाना है और इसको सबसे पहले टच करवाना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक है। यहाँ पर टच करवाते समय ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना। इसके बाद इस समी पत्र को उठाना है, इसको फिर टच करवाना है गणेश जी के स्थान पर। यहाँ पर भी टच करवाते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। और आखिरी में उस समी पत्र को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। तो पहली समी पत्र आपको लोटे में डालकर समर्पित कर देनी है, दूसरी समी पत्र आपको जलाधारी की तरफ यहाँ पर समर्पित करनी है और तीसरी समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर शहद वाली समर्पित कर देनी है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है। 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, आपके घर में धन दौलत से कमी आ रही है, आर्थिक समस्या लगातार आ रही है, या आपका जो व्यापार है उसमें आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, या आप नौकरी करते हो तो नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आप स्टूडेंट हो और आप एग्जाम देते हो तो आपको एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी विशेषकर उपाय कर लेना है। साथ ही साथ अगर जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, ठीक है, आपका मान सम्मान नहीं है, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो हर बार की तरह इसको 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी मदद हो पाए। ओम नमः शिवाय।